जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उन्होंने कई सारी वीडियो देखी हैं या फिर उन्होंने कहीं से सुना है कि यहाँ पर क्या वास्तव में ही यहाँ पर कल्याण होता है, क्या वास्तव में ही यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारियाँ दूर होती हैं, क्या वास्तव में ही यहाँ पर चमत्कार होते हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर यानी कि 13 मार्च से लेके और 5 मई तक आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, 13 मार्च से लेके 5 मई के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, कितने बजे से बैठना शुरू करते हैं और कितने बजे तक बैठते हैं, कितनी शिफ्टों में बैठते हैं। और यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर आप आना चाहते हो या फिर आ रहे हो या फिर यहाँ पर मई में आने की सोच रहे हो या फिर अप्रैल में आने की सोच रहे हो, तो कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब आप महाराज जी बैठते हैं तो यहाँ पर 14-14 घंटे 15-15 घंटों में यानी कि लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। कभी कभी यहाँ पे 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना जिससे कि आपको लाइन में ही ना लगना पड़े। अगर आपको टोकन मिल जाता है तो यहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाता है। तो आखिर कौन सी तरीके से आपको टोकन मिलेगा, क्या हम ऑनलाइन टोकन यानी कि मंगा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कैसे हमें टोकन लेना है, और दोस्तों यहाँ पर कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई बच्चे बुजुर्गों के साथ आते हैं, कोई किसी के साथ आते हैं, तो लंबी लंबी कतारें जब लग जाती हैं तो लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी 3 बजे से लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं। तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हो तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। बाकी दोस्तों आप यहाँ से भी आ रहे हो, आप कमेंट में जरूर बताना जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपको मैं बता सकूं। हो सकता है आपको कमेंट में बता दूंगा कि कैसे आपको आना है, कैसे नहीं आना है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको आना कहाँ पर है, कैसे आपको आना है, कहाँ पर ये धाम पड़ता है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। और दोस्तों हम आपको बता दें, एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आप आ रहे हो तो लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। और 2-3 दिन का समय आप लेकर आओगे तो यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था भी आपको देखनी है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पर एक व्यक्ति का आ जाएगा। क्या महाराज जी यहाँ पे कोई पैसा लेते हैं, क्या फ्री में इलाज होता है, क्या कोई डॉक्टरी इलाज होता है, यहाँ पर किस किस धर्म के लोग आ सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी महाराज जी नहीं देखते हैं। क्योंकि आप इतनी दूर से लोग यानी कि यहाँ पे लोग इतनी दूर से आते हैं, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई तो विदेश से भी आता है। तो यहाँ पर अगर आप मान लो आओगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपको जानकारी नहीं है और यहाँ पर आपको निराशा हासिल हुई तो आपका समय, पैसा बर्बाद सब कुछ हो जाएगा। तो आपको जानना जरूरी है। तो इस वाली वीडियो में आपको मैं सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, जो भी यहाँ पर यानी कि नियम है, क्या क्या नियमों का आपको पालन करना है जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आपने स्किप करके देखा, काट के देखा, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को किसी भी पार्ट में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे, तो आपको अगर आपने स्किप करके देखा, आप कमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो में मैंने बताया होगा कि यहाँ पर इतनी तारीख को नहीं बैठेंगे और इतनी तारीख को बैठेंगे, तो आपको जानना जरूरी है। पूरी एक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की वीडियो है, तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। बस वीडियो देख लोगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको बरेली आना होता है, बरेली से यहाँ पे आंवला आना होता है। आंवला और बरेली की जो दूरी है लगभग यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से ट्रेन भी आपको मिल जाएगी जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। 9 बजे ट्रेन चालू हो जाती है और 9:50 पर आंवला आ जाती है। लोकल ट्रेन चलती है। अगर यहाँ पर आपको ट्रेन नहीं मिल पा रही तो आप रोडवेज बस का भी सहारा ले सकते हो जिसका किराया आपको 70 से 80 रुपये का लगेगा एक व्यक्ति का।
अगर यहाँ पर आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, ऑटो वगैरह करके आना चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएगा, जिसका किराया आपको 500 से 1000 रुपये का रहेगा। तो वो भी आपको कर लेना है, इस प्रकार से आप आ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानी आपको क्या बरतनी है, जैसे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए और पहली यानी कि जल्दी दर्शन हो जाए। जल्दी दर्शन करने के लिए आपको सुबह में पहुंचना है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको मीट मछली आपको नहीं खानी है। पहले ही लगभग 8-10 दिन पहले ही आपको छोड़ देनी है। जैसे ही आपने प्लानिंग की है आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, क्योंकि महाराज जी भले से ही आपसे बोले या ना बोले, अगर आपको पहली बार में फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपको ये काम आपको करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि आपके मन में कोई भी ऐसा विचार ना हो, ऐसा कोई लालच आपको नहीं देना है कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, हमारी अर्जी स्वीकार करा दीजिए महाराज जी, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। खाटू श्याम भगवान से बोल देते हैं हम इतना पैसा कर देंगे। आप उनके लिए कुछ नहीं दे सकते, उनके पास अपार भंडार है, वो आपके लिए सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ संभव कर सकते हैं चुटकी भर में ही। सिर्फ छूने भर से यहाँ पर चमत्कार हो जाते हैं, छूने भर से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं महाराज जी जैसे ही छूते हैं, क्योंकि महाराज जी के जरिए सारे काम हो रहे हैं। महाराज जी खुद कुछ नहीं करते, जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। एक बात आपको मैं और भी बता दूं, यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पर जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। तो आपको ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम नहीं बनेगा, शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ जो भी लोग आते हैं यहाँ पर उनका कल्याण हो जाता है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। हर जगह से जब मना हो जाती है तो वो कहते हैं ना कि यानी कि सब जगह का एक ही सहारा खाटू श्याम भगवान। तो यहाँ पर सब जगह से जब मना हो जाती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पर ठीक होके जाते हैं। 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में देके जाते हैं महाराज जी को, ऐसे ही नहीं देके जाते। यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। 1 साल 2 साल में अगर मान लो कोई यहाँ पे झूठा होता या फेक होता तो 1-2 साल में सारा थम जाता, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले लगभग 1 लाख श्रद्धालु या 5,000, 10,000, 20,000 से स्टार्टिंग हुआ करती थी, अब यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर यानी कि लोगों की श्रद्धा और कैसे यहाँ पर चमत्कार होते हैं। यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है। यहाँ पर मंत्री हो, चाहे कोई एक्टर हो या चाहे पुलिस वाला हो, हर कोई यहाँ पे आता है तो यहाँ पर कल्याण जरूर होता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे कल्याण नहीं होगा, लेकिन आपको नियमों का पालन आपको करना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर नियम क्या है। देखो दोस्तों, नियम सबसे पहला आपको यहाँ पर आके सुबह में आपको स्नान करना है। स्नान अगर आप नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, फिलहाल तो अभी सर्दियां जा चुकी हैं, हर कोई स्नान कर सकता है, तो आराम से आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको 20 रुपये की श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी, वो आपको खरीद लेनी है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, किसी भी दुकान पे, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, लगभग 500 से 1000 दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। किसी भी दुकान पे जाओगे वहां से आपको प्रसाद खरीदना रहता है। 51 या 101 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म अगर आप खरीदोगे तभी आपको टोकन मिलेगा, क्योंकि जो टोकन होता है वो अर्जी फॉर्म पे मोहर लगाई जाती है। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। और जो भी आपकी समस्या होती है वो बारीकी से आपको लिख देनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे 3 लाइनें लगती है, मैं आपको बता दूं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन। तो आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। लेकिन एक बात खबरदार, एक बात को आप विशेष ध्यान रखना है कि टोकन हर किसी को नहीं मिलता। टोकन कोई गंभीर मरीज है, चल नहीं सकता, विकलांग है या फिर और कोई समस्या है, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। आप अगर आपने पहले ही सोच लिया कि हम पैसा देके टोकन खरीद लें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सभी को समान दर्जा दिया जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को समान दर्जा यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि ये भगवान का दरबार है। कोई यहाँ पर डॉक्टरी दरबार नहीं है कि आराम से आप ज़्यादा पैसा दोगे तो इमरजेंसी में आपको देख लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी में देखा जाता है, जो ज़्यादा गंभीर मरीज होते हैं, चाहे गरीब का हो चाहे रईस का हो, उसको महाराज जी देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों महाराज जी यहाँ पे पहले ही मना कर देते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं हमारा मरीज आ नहीं सकता, तो आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए, परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई दोस्त हो, वो आ सकता है और यहाँ से श्यामजल पड़वा के लेके जा सकता है, आशीर्वाद लेके जा सकता है। आशीर्वाद लेने के लिए आपको उस व्यक्ति का फोटो लेके आना है, चाहे आप डिजिटल फोटो लेकर आइए चाहे फोन में फोटो लेकर आइए। आराम से महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद घर पे श्यामजल का सेवन आपको कराना है। इस प्रकार से जब उसको फायदा होने लगे, भले से थोड़ा सा फायदा हो, तब यहाँ पर आप पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आइए और आराम से आपको कल्याण होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8:30 बजे के टाइम लगभग बैठना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी 9 बजे। और अभी के टाइम आप जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो धीरे धीरे आप 8:30 से नीचे जाएंगे, 8 बजे बैठना शुरू हो जाएंगे। और 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। और बैठने का तो समय है, उठने का समय नहीं होता जब तक महाराज जी एक शिफ्ट को देख ना लेते हैं। लेकिन एक शिफ्ट में लगभग 500, 250, 200 आदमी को देखते हैं, तो जब तक उनको देख ना लेंगे तब तक उठेंगे नहीं। और रात के 11:30 बजे तक महाराज जी दम पर बैठते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसको बैठा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को आप बुला सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुंच पाते तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह आपको रैन बसेरा मिल जाएंगे, जहाँ पर यानी कि टीन सेट पड़े हुए मिल जाएंगे, वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप फ्री में नहीं रुकना चाहते हो, गर्मियों का भी समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा मच्छर आपको मिलेंगे, तो धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो, जिसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। छोटे वाले और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको ब्लू कलर की धर्मशाला मिलेगी, वहां पर आपको मिल जाएगा कमरा, वहां पे आप रुक सकते हो। एक कमरे में लगभग 7 से 8 लोग रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वो डिपेंड करता है, एसी वाला कमरा लोगे तो महंगा मिलेगा, नॉन एसी वाला लोगे तो सस्ता मिलेगा। 1000 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर यहाँ पर होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस होटल है मनोरा धाम में, वहां पे आप रुक सकते हो। 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का किराया लगता है, उसमें 1500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है एसी वाले कमरे की। 1500 वाले में आपको लगभग 5 से 6 लोग आप रुक सकते हो, और 1800 वाले में लगभग 8 से 9 लोग रुक सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। देखो दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया, कभी भी आपको लालच नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि मीट मछली आपको नहीं खानी है। तीसरी बात यह, श्याम जल का जो सेवन है आपको सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले पूजा पाठ करके आपको डेली श्याम जल का सेवन आपको करना है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से श्याम जल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, क्योंकि किसी ने हो सकता है यहाँ से बिना पड़े हुए भेज दिया, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ गया जो शुद्ध नहीं हो, यानी कि मीट मछली खाता हो, तो वो खंडित हो जाएगा, फिर आप कहोगे भैया कोई फायदा नहीं होता। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह, यहाँ से कभी भी श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना है, और ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो तो आपको पैरों के तले नहीं रखना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। एक बार में फायदा नहीं हो रहा है, बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमें कई बार आ चुके, हमें फायदा नहीं हुआ। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। देखो ये बात तो सत्य है कि हर कोई हमारे जीवन में हम जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं, वो हमें नहीं पता होता है कि हमने क्या पाप किया है क्या नहीं किया है, लेकिन उनका जो कर्मों का हमें फल होता है, जो हमारे यानी कि जो हमने पुण्य किए होते हैं, पाप किए होते हैं, उनका फल हमें इस जीवन में मिलता है। उसी की वजह से हमें दंड मिल रहा होता है, चाहे भले से ही बीमारी में, चाहे किसी में, किसी ना किसी रूप में हमें दंड मिलता है। तो उसका अगर आपको फायदा लेना है तो आपको यहाँ पर एक बार में अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे निराश नहीं होना है, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अर्जी लगाना है। यहाँ पे खाटू श्याम भगवान से विनती करनी है कि आपको ही ठीक करना है। आपकी शरण में आए हैं हम, चाहे आप ठीक करो ना ठीक करो, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन लालच कुछ नहीं देना कि इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, आपने किया नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है। आपको अगर पूर्ण विश्वास है तो भले से ही देर में हो, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, होगा जरूर, फायदा जरूर हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों हम आपको बताते हैं, यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग आते हैं, कोई भी चार्ज महाराज जी नहीं लेते हैं। जो भी यहाँ पे प्रसाद वगैरह है उसी का खर्चा होता है, या फिर अर्जी का 61 रुपये की अर्जी लगती है, वो खर्चा हो जाता है। बाकी दोस्तों रहने पीने का जो खर्चा होता है वो होता है। अगर यहाँ पर अगर आप फ्री में रुकते हो, धर्मशाला में नहीं रुकते हो और यहाँ पे रैन बसेरा में रुकते हो तो एक व्यक्ति का 500 रुपये का खर्चा आता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। कोई भी महाराज जी पैसा नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी से आप 1 रुपये 2 रुपये जितना भी आप चढ़ाना चाहो उतना चढ़ा सकते हो। आपको फायदा हुआ तो आप चढ़ा दो, मंदिर के कल्याण में वो लग जाएगा। महाराज जी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। महाराज जी को लोग 10-10 लाख की गाड़ियां देते हैं, अगर दे जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो महाराज जी कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। दूसरी बात ये, वेडनेसडे और ट्यूसडे इन दिनों में आपको नहीं आना। बुधवार और मंगलवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। पहले बृहस्पति को नहीं बैठते थे, लेकिन हम नियम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो टोकन वाले हैं, एक बात को और विशेष ध्यान रखना है, टोकन लगभग 100 से 150 टोकन देखते हैं सुबह के टाइम में। तो यहाँ पर इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। लिमिटेशन होती है टोकन की, तो टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी
13 मार्च से लेके और 5 मई की बात मैंने बोली है, तो यहाँ पर अभी के टाइम पर 20 मार्च तक की अपडेट आया है। 20 मार्च तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे, क्योंकि अचानक कहीं पे चले जाते हैं। और दूसरी एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वीडियो हमारी देखकर ही आना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अचानक महाराज जी अचानक ही कल चले जाएं तो आप कहोगे भैया आपने तो बोला था इतनी तारीख तक बैठ रहे हैं, अब महाराज जी मिले नहीं। तो डेली अपडेट देखोगे तभी आपको पता चलेगा। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। बाकी अप्रैल का और मई का अपडेट अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।